जनता पार्टी के कुछ दिग्गज नेता मीडिया से मुखातिब हैं, सीधे चलते हैं। जीएनपी सिस्टम में आएगा और उसके साथ ही जो यमुना जल में जो समझौता हुआ है उसके अंदर भी ये पानी आएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, जिसको 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प डबल इंजन की सरकार ने ले रखा है। आज राजस्थान की जीडीपी के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान 2024-25 के अनुमान के अनुसार 26.92% है। ये 26.92% जो 3 परियोजनाएं ईआरसीपी, यमुना का जल, इनके कारण से बढ़कर 27-28 तक 35% हो जाएगी और हमारी 350 बिलियन की इकोनॉमी, 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी राजस्थान की बन जाएगी। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने इस बार बजट में भी देखा होगा कि हमारी जीडीपी राजस्थान की किस गति से बढ़ रही है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बने, उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आज हमारी जीडीपी प्रचलित मूल्य के दर पर 2023-24 के आधार पर 12.02% और स्थायी मूल्य पर 7.82% बढ़ी। ये प्रति व्यक्ति आय भी इस डबल इंजन की सरकार में इस छोटे से कालखंड में 11.04% बढ़ी। तो मैं ये निश्चित तौर पर इन आंकड़ों के आधार पर कह सकता हूं कि जो हिंदुस्तान 2028 में जो संकल्प ले रखा है प्रधानमंत्री जी ने कि हमारी अर्थव्यवस्था जर्मन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बने, ये निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा योगदान राजस्थान का भी रहेगा। दूसरा, जो सबसे बड़ा संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने में राजस्थान के किसानों की बहबूदी के लिए जो किया गया वो है राम जल सेतु परियोजना ईआरसीपी, जिसके नाम पर 5 साल तक गहलोत साहब ने बहुत राजनीति की। आज 1.5 महीने में सरकार ने आते ही भजनलाल जी ने 28 जनवरी को पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल के लिए मध्य प्रदेश से एमओयू किया। 17 दिसंबर को हमने देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका शिलान्यास हुआ। इस परियोजना में आपको मालूम है राजस्थान का 40% हिस्सा 17 जिले, 3 करोड़ 25 लाख की जनसंख्या और 4,03,000 हेक्टेयर में सिंचाई। राजस्थान को जो एमओयू हुआ है, जिसकी चर्चा कई बार कांग्रेस के लोग सदन और सदन के बाहर करते हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा 4,102 मिलियन क्यूबिक पानी मिलेगा। ये जो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो राम जल सेतु परियोजना है, ये निश्चित समय में धरती पर उतरेगी। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 9,446 करोड़ के काम प्रगति पर है और 12,674 के काम निविदाएं आमंत्रित करके आगे बढ़ रही है। ये इस परियोजना में अलग अलग कई बांध बनेंगे जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, पर यह कह सकता हूं कि ये भी हमारे राजस्थान की कृषि की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी प्रकार यमुना जल, जो 34 वर्ष पहले भैरव सिंह जी ने जो सपना देखा था, वो 17 फरवरी को सरकार के बनने के कुछ माह बाद ही केंद्र सरकार राजस्थान और हरियाणा के अंदर संयुक्त डीपीआर बनाने के लिए समझौता हो गया और अब इसके लिए चूरू के अंदर हंसियाबास एक गांव है, उसमें बड़ा डैम बनाने के लिए 342 हेक्टेयर की भूमि की आवप्ती का काम भी लगभग पूरा हो रहा है। ये ताजावाले से शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू में पानी आएगा। 54,400 करोड़ लीटर आएगा और 20,000 का प्रोजेक्ट ये भी समय पर पूरा होगा। ये ताजावाले हेड से 3 अलग अलग पाइपलाइन से पानी आएगा। और ये भी आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस पार्टी इसके बारे में कई प्रकार की टिप्पणियां करती है, पर वो ये नहीं बताती हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनती है तो यमुना जल समझौते को हम सिरे से खारिज करेंगे। और इसी प्रकार पंजाब के अंदर कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1985 के उस समझौते को, जिसको लोंगेवाला अकॉर्ड भी कहते हैं, जिसमें हमें 8.6 MA पानी हमें मिलता है पौंग से,
उसको हम रद्द करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों योजनाएं जब बनेगी तो चूरू के अंदर 35,000 हेक्टर और झुंझुनू में 70,000 हेक्टर और दोनों के गांवों को पानी मिलेगा। इस कारण से राजस्थान की जीडीपी बढ़ेगी, राजस्थान की जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ेगा और हम 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर है। भारत सरकार ने किसान कल्याण के लिए बहुत काम किया। 2013-14 में जो बजट 21,930 करोड़ रुपए का था वो 25-26 में बढ़ाकर किसान कल्याण का बजट 1,27,200 करोड़ का किया। पर इसके साथ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार डबल इंजन की सरकार 2025-26 में कृषि बजट के अंदर जो प्रावधान किया भूतो न भविष्यते 1,10,981 करोड़ का प्रावधान किया। इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार का किसान कल्याण का सोच। और विशेष तौर पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के पश्चात जो एमएसपी का 1.5 गुना किसान को पैसा मिले, उपज का 1.5 गुना एमएसपी का पैसा मिले, इसकी जब बुनियाद रखी गई थी तो सबसे बड़ी बात जो है, जो 2013-14 में बाजरा जो हमारा कुल हिस्सेदारी 41.34% है राजस्थान की पूरे देश के अंदर, उसका 2013-14 में एमएसपी थी 1250, जो 2025-26 में बढ़कर आज 2775 है। और इसके साथ ही जो केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश के बाद हम तीसरे स्थान पर हैं। हमारा एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल है और इसमें 150 क्विंटल भजनलाल जी की सरकार दे रही है। मक्के के अंदर भी हमारा एमएसपी 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल था, जो आज 25-26 में बढ़कर 2400 हो गया। मैं कह सकता हूं कि किसान कल्याण में जो पैसा आज तक राजस्थान के किसानों के 76 लाख किसानों के खाते में गया वो राशि है 24,946 करोड़ रुपए। और इस राशि के अंदर राजस्थान सरकार की 6,000 की जगह पर 9,000 रुपए की देन